हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सैटरडे का दिन है, सुबह की अभी बज रही है 7:30 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। रात को ही कपड़े मशीन में डाल दिए थे क्योंकि एक आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी वाला दिन मतलब ये कि बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और आज सेकंड सैटरडे का दिन था, तो सेकंड सैटरडे को बच्चों के हॉलीडे रहती है। और तो आज मुझे ना छोटे मोटे बहुत सारे काम करने हैं, जो फेस्टिवल के बाद की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग का काम होता है ना, वो मुझे निपटाना है। तो इसलिए मैं आज टाइम से उठ गई थी और रात को ही कपड़े मशीन में डाल दिए थे। तो उठते से ही मैंने मशीन ऑन कर दी, कपड़े यहाँ पे धुल चुके थे। अच्छा, मुझे किसी ने ना पूछा था बीच में, दिवाली के पहले जब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन किया था, तो मुझे किसने पूछा था कि आप इसमें कौन सा पाउडर डालते हो, थोड़ा सा पास से बताना। उस टाइम मैंने बताया तो था, लेकिन वो जो पिक्चर थी ना वो एकदम ब्लर थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला डीस कलर करके कोई पाउडर रहता है। ये वॉशिंग मशीन को जब सर्विस करने के लिए भैया आए थे ना, उन्हीं से ही हमने लिया था। और अभी है ना, आपको यहाँ पर इसके ना वो भी दिख रही होगी डेट, तो ये भी एक्सपायर होने ही वाला है समझ लो, क्योंकि मैंने ना 3 एक साथ में ले लिए थे और बीच में मैंने काफ़ी टाइम से टब क्लीनिंग नहीं करी थी। ये एक लास्ट मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो ये मैंने डाल दिया था। 199 रुपीज़ का कुछ आता है। और इसको ना मतलब वो भैया बोल के गए थे कि हर ना 2-3 महीने 4 महीने में एक बार आप धो दिया करो। तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर दोनों की ही पिक्चर दी हुई है कि जब हम कंटिन्यूस मतलब रोज़ ही मशीन तो चलती है और मशीन चलते चलते जो उसकी मोटर वगैरह होती है ना, पूरी टब में नीचे की तरफ जंग लग जाती है। और जो ये होता है ना पाउडर, तो वैसे तो पता है ये वाली जो मशीन होती है ना, टॉप लोड और फ्रंट लोड वाली, मतलब जो फुल ऑटोमेटिक मशीन, इसमें ना पाउडर डालना नहीं चाहिए। ये लोग तो बिल्कुल मना करते हैं। सर्विस करने के लिए जो भैया आए थे ना, उन्होंने भी मना करा था, आप जो लिक्विड होता है ना उसका यूज़ करो। तो स्टार्टिंग में पता है मैं लेके भी आई थी, लेकिन यार वो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं ना पाउडर ही लेके आने लग गई। तो पाउडर की वजह से क्या होता है कि नीचे ना पूरा जम जाता है, इसीलिए ना टब की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैंने थोड़ा पास से आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप भी लेके आ सकते हो। ये किसी भी मतलब ऑनलाइन भी मिल जाता है, और ये जो होते हैं ना सर्विस करने के लिए जो रहते हैं मतलब बने हुए रहते हैं शॉप वगैरह, वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का काम निपटा दिया। और बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। तो अभी जैसे ना शॉप पर दिवाली के टाइम पे हमने पूजा करी थी। तो हमने जो दिवाली मनाई थी वो बनाई थी 1 नवंबर को। बहुत सारे लोगों ने 31 को सेलिब्रेट करी थी, लेकिन हमने 1 नवंबर को सेलिब्रेट करी थी। तो सुबह सुबह तो मंदिर में पूजा पाठ सब कुछ किया था। उसके बाद में मंदिर में लड्डू वगैरह चढ़ता है, तो 2-3 घंटे मंदिर में हो गए थे। और फिर उसके बाद में घर आके घर के सारे जो काम थे वो मैंने सारे किए। और उसके बाद में दिन को पूजा का जो मुहूर्त था वो था 12 से 1:30 के बीच में। तो 12 से 1:30 के बीच में मुहूर्त था। तो पूजा के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है शॉप पे, वो मैंने एक दिन पहले ही सारी निकाल के और बैग में जमा के रख दी थी। तो घर से ही मैं मतलब चौकी वगैरह जो कुछ भी लेके जाना होता है, रेड कपड़ा रहता है और जो भी पूजा के लिए सामग्री वगैरह होती है, वो सारी मैं घर से लेके गई थी। तो ये मतलब जो 3 मेरे पास में चौकी है, 2 बड़ी और एक छोटी है। तो जो छोटी वाली है ना वो तो काफ़ी साल पुरानी है, मतलब मेरी शादी से भी पहले की है। लेकिन 2 जो बड़ी वाली चौकी है ना, वो हमने जब ये घर का फर्नीचर वगैरह बन रहा था ना, तो उस टाइम पे ही मतलब बहुत सारे है ना ये आते थे, प्लाई वगैरह आती थी, तो हमने ना प्लाई से बनवाया था। और उसके ऊपर जो घर के फर्नीचर पर जो हमने सनमाइका लगा रखी है ना, तो बहुत सारे टुकड़े वगैरह बच जाते हैं, तो वो सनमाइका ही हमने उस चौकी पे लगवा दी थी। तो उससे ना मतलब काफ़ी दिखने में भी अच्छी लगती है चौकी, और जो उसकी लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों चौकियों को मैंने क्योंकि ये साल में मतलब एक बार ही नीचे उतरती, दिवाली के दिन ही उतरती है, तो ये फिर मैंने जो ये बालकनी है मेरे हॉल की ना, इसके ऊपर की तरफ फर्नीचर बने हैं, अभी आपने देखे होंगे। तो ये काफ़ी ना डीप है, काफ़ी स्पेशियस है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा सामान कुछ रहते हैं ना, तो मैं उनको वहीं पर रखती हूँ। उसके बाद में अब बारी आती है कि दिवाली के टाइम पर जो कुछ भी डेकोरेशन किए थे, तो और जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को निकालने की और उनको फिर से अपनी जगह पे अरेंज करने की। तो वैसे इस बार दिवाली पर मेरा मूड जो था, मैंने आपको बताया ही था कि मेरा इस बार मोबाइल गिर गया था और उसकी वजह से मैं काफ़ी अपसेट थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं किया था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत किया था और थोड़ा बहुत बच्चों ने किया था। ये लाइटिंग के जो काम थे ना, ये मेरा विहान बहुत अच्छे से कर लेता है। कल मैंने वीडियो में जो बालकनी के अंदर लाइट लगा के रखी थी ना, तो विहान नहीं लगाई थी। वो किसी ने पूछा था कि इस तरीके से किसने किया, तो विहान ने किया था। वो मतलब बहुत अच्छे से करता है ये वाले काम। इवन एक लाइट जो थी ना वो थोड़ी बहुत मतलब ख़राब भी हो रही थी, तो उसने सही कर दी थी। तो लड़कों का जो दिमाग होता है ना, वो इन चीज़ों में सही में बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने विहान को ही बोला था कि बेटा तू लाइटिंग कर दे, तो उसने ना लाइट से ही पूरा दिया बनाया था, दिए की शेप में लाइट लगाई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी।
तो यहाँ पर ये देखो जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं ना, ये सारी मेरी मतलब 2-3 साल पुरानी है। और इस साल तो मैं कुछ भी ख़रीद के नहीं लेके आई थी, खाली मिट्टी के जो दिए थे वो ख़रीद के लाई थी और कुछ रंगोली के जो कलर्स थे ना वो लेकर आई थी। बाकी सारी चीज़ें मेरे पास में पहले की पड़ी है। तो जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जो कैंडल होल्डर वगैरह है, तो कैंडल होल्डर सारे कांच के होते हैं, तो उनको मैंने इस कार्ड बॉक्स में नीचे की तरफ जमा दिए और ऊपर की तरफ कुछ लाइट्स वगैरह और जो उर्ली वगैरह थी वो सारी रख दी। और जो ये गार्लैंड है, ये गार्लैंड तो मुझे इतनी पसंद आती है कि कोई भी एरिया जो बिल्कुल बेकार सा हो ना, अगर वहाँ पर भी आप ये गार्लैंड से डेकोरेशन करोगे ना तो इतना अच्छा सा इसका लुक आता है। तो मेरे पास में 2 गार्लैंड है, तो उसको भी मैंने एक थैली में पैक करके रख दिया है। और उसके बाद में जो रंगोली तो खैर मैंने बनाई थी, मैं हर साल बनाती हूँ, धनतेरस के दिन भी बनाती हूँ। धनतेरस के दिन में दिन के टाइम पे रंगोली बनाती हूँ, तो वो धनतेरस के दिन और उसके नेक्स्ट डे रहती है। फिर दिवाली के दिन में अगेन बड़ी सी रंगोली बनाती हूँ, वो फिर है ना 3-4-5 दिन तक बनी हुई रहती है, कोई भी हटाता नहीं है। तो इस बार भी मैंने बनाई थी और इस बार मैंने शॉप पर भी एक अच्छी सी रंगोली बनाई थी। तो मेरे पास में ना बहुत सारे कलर पहले के भी पड़े थे, तो जो पहले के कलर थे लास्ट ईयर के वो मैंने सारे यूज़ में ले लिए। और इस बार के मैं बहुत सारे कलर ख़रीद के लाई थी, तो वो बच गए हैं, तो उनको भी मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया। तो मेरे पास में रंगोली के भी बहुत सारे कलर्स भी हैं, बहुत सारे प्रॉप्स भी हैं बनाने में जो काम आते हैं ना रंगोली, वो तो सभी चीज़ों को मैंने एक ही कैरी बैग में अच्छे से पैक करके रख दिया, ताकि जब अगली बार ज़रूरत रहेगी तो मुझे कुछ भी चीज़ें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसको भी मैं ये ऊपर वाला जो कैबिनेट्स हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी जगह हैं, बहुत ही स्पेशियस है, और वो पीछे की तरफ मैं रख देती हूँ। घर में इस तरीके के फर्नीचर्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये छोटे मोटे जो अटम सटम वाले सामान होते हैं ना, जो कि मतलब साल में कभी एक आध बार ही उतरते हैं, तो उनको फिर ऐसी जगह पर रख दो तो सही रहता है। तो काफ़ी बड़े बड़े फर्नीचर्स है, तो यहाँ पर मैं इन्हीं सामानों को रख देती हूँ और बहुत अच्छे से ये मतलब सेफ़ रहते हैं, कोई धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाती, क्योंकि सारे ही ये मतलब डोर वगैरह लगा के रखे हुए हैं, तो पूरे पैक है। तो ये वाले फर्नीचर आपको मैंने कभी दिखाए नहीं थे, तो आज आप लोगों ने मेरे ये वाले कैबिनेट्स भी देख लिए। अब उसके बाद में हाँ, एक जो ये लाइट है ना जिसकी विहान ने पूरी वो बनाई थी, दिए की शेप में लगाई थी, उसको मैंने अभी नहीं हटाया है, क्योंकि उसने पूरी ही मतलब लाइट पर इतनी ज़्यादा उसने टेप लगा के रखी है। और मैंने हटाने की कोशिश भी करी, 1-2 तो मैंने हटाई, लेकिन उसने इतनी, क्योंकि वो शेप बनाने में है ना बहुत सारा टेप का यूज़ होता ही है, तो इतनी सारी उसने लगा रखी है। तो मैंने उसी को बोला, बेटा जब तू फ्री हो जाए, क्योंकि उसको हटाने में करीबन मुझे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम अभी मेरे पास में है नहीं। तो उसको मैंने बोला, बेटा जब भी तू फ्री होगा तब हटा देना। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर हाँ, ये वाली जो अलमीरा है बाहर जो पड़ी रहती है, तो इसको भी मैंने पूरा दिवाली के टाइम पे साफ़ किया था, और जो भी सामान मुझे इस बार फेंकने का लगा वो मैंने सारा हटाया, और अलमीरा में बहुत सारी जगह हो गई है। अच्छा, कल का वीडियो यदि आपने देखा होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि रह गई थी, क्योंकि कल वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बोला था मैं आपके साथ में एक विंटर स्पेशल क्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी, और बहुत ही बढ़िया है। और उसके लिए मैंने ना 3 कटोरी नहीं, 3 चम्मच चावल और साथ में 6 बादाम, ये मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी। पहले अच्छे से धोई थी 3-4-5 पानी से, और फिर उसको भिगो के रखी थी ओवरनाइट। सुबह अभी मैंने क्या किया है, तो जो बादाम के छिलके थे वो मैंने निकाल दिए। अब उसके बाद में बिना पानी डाले ही एक बार मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड किया है। तो बिना पानी के वो अच्छे से पहले ग्राइंड होता तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मतलब होता है ना, दरदरा सा, तो पीस गया था। अब इसके अंदर मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने नॉर्मल पानी नहीं डाला है, उसकी जगह मैंने डाल दिया रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर जो होता है वो हमारे जो स्किन है ना उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ रखता है, काफ़ी डीपली उसको नरिश करता है। तो रोज़ वाटर मैंने इसके अंदर डाला, और बस थोड़ा थोड़ा सा रोज़ वाटर डालती गई, और इससे देखो बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया, एकदम महीन सा। उसके बाद में उसको मैंने ये चाय छानने वाली जो छलनी है ना उससे ही मैं छान रही हूँ। आपके पास में यदि कोई कपड़ा वगैरह हो ना तो उससे भी आप छान लो, तो अच्छे से छन जाएगा। तो जितना भी मोटे मोटे जो चावल के, देखो बादाम जो होती है वो तो एकदम बारीक हो जाती है, लेकिन जो ये होते हैं ना चावल, वो एकदम बारीक नहीं होते हैं। तो जो उसके मोटे मोटे से कण होंगे ना दरदरे, वो ऊपर रह जाएंगे, और यहाँ पर नीचे बिल्कुल स्मूथ सा एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है।
अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ और डालने वाली हूँ। तो जैसे कि ये जो क्रीम है वो विंटर स्पेशल क्रीम बन रही है। तो विंटर्स में हमारी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर करीबन 1 से 1.5 चम्मच डाला है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो इतना मतलब अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, स्पेशली सर्दियों में, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच ग्लिसरीन डाला और उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर, केमिस्ट की शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 डाल रही हूँ, और ये भी हमारे मतलब जो स्किन है ना इसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया था विटामिन ई के कैप्सूल, ये इस बार मैं इतने टाइम बाद परचेस करके लेकर आई हूँ ना, शायद 1 से 1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल पहले मुझे पता है कि ये ना मुझे शायद ना 30 या 32 रुपये में कुछ मिला था, और आज इसकी रेट 87 रुपीज़ हो गई है। तो पता नहीं, मुझे तो इतना महंगा लग रहा था, लेकिन मुझे लेना ज़रूरी था क्योंकि मैंने ये भिगो के रखे थे और मुझे बनानी ही थी, इसलिए मैं लेकर आई। अगर आप लोग लेकर आए हो ना तो मुझे बताना कि 10 कैप्सूल की रेट आपके यहाँ पर क्या है। और बस सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया, और यहाँ पर हमारा विंटर स्पेशल क्रीम जो है वो बनकर रेडी हो गई है। करना कुछ नहीं है, रात को सोने के पहले फेस को अच्छे से वॉश कर देना, उसके बाद में क्रीम को लगा के थोड़ी सी मसाज करना सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से, और फिर सो जाना, और सुबह उठ के बस आप मुँह धो देना, और फिर आप देखना, और फिर मुझे आप बताना कि कैसी लगी आपको ये क्रीम की रेसिपी। एकदम साफ़ सा मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर भर के रख दिया, और उसको मैं रखूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिफिशियल जो रहता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पेस्टिसाइड्स पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ख़राब होने से बचाते हैं, वो मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाले हैं, तो बाहर कहीं ख़राब ना हो जाए इसके लिए मैंने इसको फ्रीज़ में रख दिया है। अब छानने के बाद में जो ऊपर ये बचा था ना, इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैंने क्या किया है, उसी ग्लास का जो ये था जार, उसके अंदर निकाल दिया था, और फिर इसके अंदर मैं मिलाऊंगी एक विटामिन ई का कैप्सूल। और यहाँ पर मैंने मसूर की दाल और चावल का आटा बना के रखा हुआ, ये पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ में एक होममेड फेस पैक की रेसिपी शेयर करी थी, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो वो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया, और बस इसके बाद में इसमें मैं जब मैं लगाऊंगी फेस पे ना, तो उसके पहले थोड़ा सा जायफल पाउडर मिला के और फिर फेस पे लगा दूंगी। तो ये काम मैं रात को सोने से पहले आजकल करती हूँ, और उससे मेरे को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फेस के ऊपर जो थोड़ी सी झाइयाँ वगैरह थी ना, थोड़ी कम होने लगी है। तो आप लोग बताना ज़रूर कि आपको मेरी ये विंटर स्पेशल क्रीम की जो रेसिपी है वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स के साथ में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो बाहर के मेरे सारे काम हो गए थे, मतलब जो मेरे ज़रूरी काम थे, सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लगाना था, वो सब कुछ मैंने लगा दिया। बाहर की सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, और बच्चे जो थे वो पहले तो पढ़ाई कर रहे थे कुछ देर तो, और अब क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बाहर टीवी। तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो, उसके बाद में नहाने के लिए चले जाना। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय का मसाला, जो कि 2-3 दिन से ख़त्म हो गया था। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि आप चाय का मसाला कैसे बनाते हो, तो डियर मैंने कई बार अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो अभी मैं फटाफट से बता देती हूँ कि 2 चम्मच मैंने इसमें लिया था काली मिर्ची, और आधा चम्मच मैंने लिया था इसमें लौंग, और 1 चम्मच मैंने ली थी इलायची, और 2 बड़े बड़े से पीस मैंने लिए थे ड्राई जिंजर के जो टुकड़े होते हैं ना, डीमार्ट से लेके आती हूँ ना, तो वो मैंने 2 लिए थे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर सभी चीज़ों को मिला के पीस लिया। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सिंपल सा चाय का मसाला बनकर रेडी हो गया है। और वैसे देखो इसके अंदर बाहर का जो मसाला होता है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें डली रहती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर एकदम सिंपल सा ये चाय का मसाला ही मतलब पीना पसंद करते हैं सब लोग चाय के अंदर, तो इसलिए मैं ये वाला बनाती हूँ। बाकी आप इसके अंदर दालचीनी, कुछ लोग सौंफ डालते हैं, कुछ लोग बड़ी इलायची भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डलती है। बाकी मैं ये प्लेन सा बनाती हूँ। और उसके बाद में एक काम और मुझे याद आया था, ये सौंफ जिसके अंदर मैं भरती हूँ ना जार, वो भी खाली हो गया था, तो उसके अंदर भी मैंने सौंफ रिफ़िल कर दी है। तो सौंफ, फ्लैक्स सीड्स और जो धनिया दाल, ये तीनों चीज़ें मैं भर के, और जो मेरा सोफ़ा है, सोफ़े के जस्ट पास में जो फर्नीचर बना है ना, वहाँ पर मैंने एक ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर मैं रखती हूँ, ताकि चलते फिरते मतलब सब लोग खाते रहें। क्योंकि इन चीज़ों को ना अगर हम अच्छे से रखते हैं ना, डाइनिंग टेबल पे तो खैर मैं रखती हूँ नहीं, और बाकी अगर हम अच्छे से रखेंगे ना तो कोई भी इसका यूज़ नहीं करेगा, कोई खाएगा भी नहीं। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को भर के और वहाँ बिल्कुल सामने रख रखा है, ताकि चलते फिरते उस पर नज़र जाती है और सब लोग खा भी लेते हैं। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि घड़ी में भी 10 बजे का कुछ टाइम हो गया था,
और भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो बच्चे अभी मतलब पढ़ रहे थे, पढ़ के जब अभी टीवी देखने आए तब मैंने उनको दिया था दूध। दोनों जने दूध पी रहे हैं, जिन साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, और वो मुझे भी फोर्स कर रहे थे कि इतनी भाग भाग के काम क्यों कर रही है, कुछ देर हमारे साथ में बैठ जा। उन्होंने मुझे खींच के बिठाने की भी करी, लेकिन लेट हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं भी सुबह सुबह बैठ जाऊँगी ना तो मुझे पता है फिर आगे से आगे मेरे सारे के सारे काम जो है ना वो लेट हो जाएंगे। तो मन तो बहुत होता है कि सुबह सुबह सभी लोग बैठे हैं, साथ में मैं भी बैठ जाऊं, लेकिन यही है कि हमारे जो काम होते हैं ना उनको इतनी ज़्यादा हमने प्रायोरिटी दे रखी है। और खैर है ना, देना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर सुबह सुबह बैठ जाओ आप आधा एक घंटा ना, तो फिर आपके पूरा दिन के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये चीज़ें ना हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए फिर मैं बैठी नहीं, फटाफट आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बना रही हूँ मेथी के थेपले। हाँ जी, सीज़न के पहले बन रहे हैं यहाँ पर मेथी के थेपले। कल बहुत अच्छी सी मेथी मिली थी तो मैंने साफ़ करके रखी थी। अभी उसको मैंने अच्छे से धो के और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसको सोटे कर दिया था, मतलब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से मेथी के थेपले बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और थेपले के लिए मैंने एक मसाला भी बनाया था, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाला था अपना जो सफ़ेद तिल होता है ना वो, 1 चम्मच डाली थी मैंने सौंफ, थोड़ा सा डाला था अजवाइन, थोड़ा सा हींग डाला था और जीरा डाला था। ये 3-4 चीज़ें डाल के मैंने दरदरा पीस लिया और उस मसाले को भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मकई का आटा भी डाला था, जो कि ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने ढेर सारा हरा धनिया चॉप करके वो भी डाला है। और मेथी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी थी ना सूखी हुई, वो भी मैंने ऐड कर दी है। और बाकी रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डाली। तो बहुत सारी चीज़ें डल के ये थेपले बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसके बाद में एक चीज़ मैं अभी और डालने वाली हूँ, और उससे क्या होता है कि हमको मोइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यदि हम कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जा रहे हैं ना, तो हमको यदि 2 दिन के लिए पराठे वगैरह बना के रखने हैं ना, तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके पराठे 2 दिन तक ख़राब भी नहीं होंगे, नरम बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है दही। तो करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने दही डाला है। दही डालने से पराठे जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं और ख़राब नहीं होते, क्योंकि दही की जो खटास होती है ना वो पराठों को काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे बना के रखती है। तो यहाँ पर मैं भी बिल्कुल सेमी सॉफ्ट सा आटा जो है वो लगा दूँगी। तो यहाँ पर बस मैजिकली हमारा आटा लग चुका है। और साथ में मैं बनाऊँगी पक्के टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी। अभी ना ये सर्दी के मौसम में देसी टमाटर आने स्टार्ट हो गए, और देसी टमाटर जो होते हैं ना वो थोड़े से खट्टे होते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है उसकी सब्ज़ी, खट्टी मीठी सी। तो यहाँ पर बस टमाटर में निकाल रही हूँ। और यहाँ पर हमारी मैजिकली टमाटर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि कई बार मैं टमाटर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आटा लग गया था, सब्ज़ी बन चुकी है। और कल मैंने कच्ची केरी की सब्ज़ी बनाई थी तो वो भी पड़ी हुई है। तो आज का हमारा लंच होगा पक्के टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी, साथ में कच्ची केरी की सब्ज़ी भी है और मेथी के थेपले। तो एक बार का मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ, मतलब मैं काम करते करते साफ़ करती रहती हूँ। और आप लोग पूछते हो ना, बोलते हो बहुत लोग कि आपका किचन एकदम क्लीन रहता है, तो उसका यही रीज़न है कि मैं चलते फिरते किचन को साफ़ करती रहती हूँ। और अब बस थोड़े बहुत बर्तन हैं वो एक बार के साफ़ कर दूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी पराठे। और इसी के साथ में ही आज के इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और व्लॉग की कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, चाहे वो विंटर स्पेशल क्रीम हो, चाहे थेपले की रेसिपी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक छोटा सा कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।